के एक बेटी बहन को गाली देकर चला जाता है और ऊपर से तुम चूतिए लोग आके ये पोस्ट करते हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में काफी अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले ही मैं बता देना चाहता हूं, कल्लू और खेसारी लाल जी के बीच, पहले तो कल्लू ने यादव समाज के पूरे बेटियों को गाली दिया, एक तरह से समझ लीजिए कि यादव की बेटी सपनवा में आती है, इस तरह गाना गा दिया मंच पे। उसके बाद उन्होंने आके माफी भी मांगा। उसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आके और उनका जो अपना प्रतिक्रिया देना था एक यादव होने के नाते, एक यादव समाज के लिए उन्होंने दिया। उसके बाद में काफी सारे लोगों का ये पोस्ट आने लगा कि आई सपोर्ट अरविंद अकेला कल्लू, आई सपोर्ट कल्लू, आई सपोर्ट कल्लू, आई सपोर्ट कल्लू। काफी सारे भोजपुरी के डायरेक्टरों में से लोगों ने किया था, कुछ एक्टर ने भी किया था और कुछ ऐसे जो लोग हैं वो भी उन्होंने भी किया था। मैं इस पे ही बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस पे तीन चीज में बात करूंगा, तीनों आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग भी आई सपोर्ट या फिर आई स्टैंड विद कल्लू लिखे हैं, ऐसा हुआ जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू, मतलब क्या लोग क्या कुछ कर दिए कि आई स्टैंड विद कल्लू, मतलब किसी के बहन बेटी को आके कुछ कर दिया, उसके बाद लोग लिखते हैं कि आई स्टैंड विद कल्लू, ट्रेंड कराने की कोशिश करते हैं। तुम जैसे चूतियों लोगों की वजह से ही आज भोजपुरी बदनाम है और भोजपुरी आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। साला कोई व्यक्ति आके एक समाज को, एक जाति के पूरे समाज के एक बेटी बहन को गाली देकर चला जाता है और ऊपर से तुम चूतिए लोग आके ये पोस्ट करते हो कि आई सपोर्ट विद कल्लू, आई स्टैंड विद कल्लू, आई सपोर्ट कल्लू। क्या चूतियाफा है यार। तुम अगर विरोध नहीं कर सकते तो सपोर्ट भी मत लिखो यार। इससे लोगों की मानसिकता बढ़ती है। लोग ये सोचेंगे कि मैं गलती कर दूंगा और बाद में आके माफी मांग लूंगा और लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे। ये मानसिकता लोगों की बनती है। अगर आप उस गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट भी तो मत लिखो यार। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। अगर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अगर आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ जेन्युइन बात कर रहा हूँ। जब खेसारी लाल यादव जी लाइव आए, उन्होंने काफी सारा चीज बोल दिया, तो उसके बाद एक भोजपुरी के दबंग डायरेक्टर माने जाते हैं, दबंग सरकार के डायरेक्टर, नाम समझ में आ गया होगा आप सबको, ये पोस्ट लिख रहे हैं कि छोटे कलाकार बड़े कलाकारों को माफ कर देना चाहिए। कल्लू ने माफी मांग लिया, बड़े कलाकारों को माफ कर देना चाहिए। आई स्टैंड विथ कल्लू। इस पे मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं रांची गया हुआ था। आपको पता है कि मैं रांची गया हुआ था एक फंक्शन में, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अब बना रहा हूं। मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूं। इन्होंने लिखा आई स्टैंड विथ कल्लू। भाई साहब, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। एक सीनियर का रिस्पेक्ट जब एक जूनियर नहीं कर सकता, तो एक जूनियर गलती करके माफी मांग लिया तो एक सीनियर कलाकार जो है वो बेशक माफ कर सकता है अगर उसके साथ कुछ होगा तो, लेकिन एक पूरे जाति समाज के उसके बेटियों के साथ अगर कुछ हो, वो कैसे माफी लायक हो जाए, कैसे माफ कर सकता है यार। तुम लिख रहे हो कि एक सीनियर कलाकार को, मतलब तुमने खेसारी लाल जी को ही टारगेट करते हुए लिखा कल्लू के बारे में कि एक सीनियर कलाकार को, छोटे कलाकार अगर माफी मांगता है तो माफ कर देना चाहिए, आई स्टैंड विद कल्लू। मतलब यहाँ पे तीन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। पहला कि क्या एक जूनियर कलाकार, जितने भी जूनियर कलाकार है मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अभी से कुछ दिन पहले एक जूनियर कलाकार क्या सीनियर कलाकार का इज्जत करता है। जब सीनियर कलाकार को सीनियर समझता ही नहीं है जूनियर वाला, तो सीनियर वाला जूनियर को जूनियर कैसे समझेगा यार। पहला। दूसरा ये कि कुछ दिन पहले जब एक बंद कमरे के अंदर खेसारी लाल जी ने कुछ लोगों को कुछ अभद्र भाषा बोल दिया था, जिसका मैंने विरोध किया था, उस पे आके किसी ने, खेसारी लाल जी ने माफी भी मांग लिया, उस पे आके किसी ने ये नहीं लिखा कि सीनियर कलाकार है, गलती कर दिए, माफी मांग लिए, आई स्टैंड विद खेसारी, किसी ने नहीं लिखा। सबने आके विरोध किया। उस समय कहां थे आप। और उस समय छोटे कलाकार, जब आप जूनियर कलाकार लिख रहे हो, जूनियर कलाकार के नाते जूनियर कलाकार को समझना चाहिए ना। इन्होंने भी आके अपनी भड़ास निकाली थी। भड़ास क्या निकाली थी, ये तो अपनी फौज लेकर चले गए थे मारने के लिए, अपनी फौज लेकर चले गए थे मारने के लिए। अगर आपको लगता है कि समर सिंह मिलने गए थे तो आपको गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं आप। एक दिन पहले समर सिंह ने पोस्ट किया था कि आवत नहीं तोहर बुखार छोड़ा, वैसे कुछ पोस्ट किया था धमकी भरा, और अगले दिन वो पहुंच गए। क्या मतलब है इसका। वो मिलने गए थे और मिलने जाना होता तो एक दिन पहले पोस्ट करते कि आवत नहीं तोहर बुखार छोड़ा बे, या फिर ऐसे कुछ धमकी भरा पोस्ट था। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसका। तो जब जूनियर सीनियर को सीनियर नहीं समझ रहा, तो सीनियर कैसे जूनियर को जूनियर समझेगा यार। और बात सीनियर जूनियर की नहीं है, बात है यहाँ पे गलत सही की। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बेटी बहन को आके कुछ कर दे और करके बोले कि नहीं गलती हो गया, माफ कर दीजिए, आप माफ कर देंगे। मैंने पहले ही बोल चुका है कि अगर गलती करने के बाद माफी मांगने से
अगर उस गलती की सजा, उस गलती की जो रेशियो है वो 0 हो जाती तो आज के डेट में किसी भी जेल में कोई कैदी नहीं होता, क्योंकि हर कैदी गलती करने के बाद माफी मांगता है। अरे हो गया, ठीक है, हो गया, उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन वहां तक तो ठीक था यार। लेकिन जो लोग आके लिख रहे हैं ना कि सीनियर को जूनियर को माफ कर देना चाहिए, आई स्टैंड विद कल्लू, ये साला तुम जैसे चुतिया इंसान नहीं भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। एक और व्यक्ति है, एक तो ये लिखा ही था, इसके अलावा भी और भी व्यक्ति है। अभी ये मगहिया सुअर है, मगहिया सुअर। खेसारी लाल जी लाइव है, उसके बाद ही ये वीडियो बना दिया। पता नहीं बहन जो, सॉरी गाली निकल गया, इसकी मैया को, इसकी बहन को इन्होंने, खेसारी लाल जी ने क्या कर दिया है कि इनसे क्या जलन रहती है। अश्लील गाने, गलत चीजें, इसकी जो बाप है नाजायज, जिसका औलाद है ये नाभी नरेश, वो भी करता है, लेकिन उसके बारे में तो इसका कभी चोंच नहीं खुलता। लेकिन इसका चोंच सिर्फ खुलेगा खेसारी लाल जी पे। अरे खोलो भाई, जहां खेसारी लाल गलत कर रहे हैं वहां पे खोलो, लेकिन अगर तुम एक समाज सुधारक बन के आए हो आगे, अगर तो तुम्हें सबके लिए बोलना चाहिए ना। लेकिन तुम अपने बाप के बारे में तो बोलोगे नहीं। नाभी नरेश, छक्का सिंह, ढोड़ी चाट नरेश, गोबर सिंह, जितना नाम बोल दो सब कम पड़ता है यार। इतने ज्यादा नाम है इसके नाजायज, जिसके नाजायज औलाद है, उसके बारे में तो कुछ, इसको तो बाप मानता है। ये सिर्फ जातिवाद करता है ये, क्योंकि उसी जाति से भी बिलोंग करता है। जब ये लाइव आया उसके बाद आके ये बोलने लगा भाई साहब आके कि खेसारी तो आके जातिवाद फैला रहा है, धमकी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। रे साला, इससे पहले जब खेसारी लाल जी जब कुछ बोले थे, माफी मांगे थे, उसके बाद भी तूने खेसारी को ही टारगेट किया था कि खेसारी आके थूक के चाट लिया, इस तरह के। वो जब वो माफी मांगे थे तो तेरा इस तरह से टोन निकला था कि खेसारी ने थूक के चाट लिया, गलती करके माफी मांग रहा है। और आज जब कल्लू ने माफी मांगा तो उस पर तूने सेम चीज उस पर भी यूज करना चाहिए ना कि थूक के चाट लिया, लेकिन उस पर तुम ना करके फिर तुम अपने बाप के ऊपर तुम कुछ बोल रहे हो कि आके धमकी दे रहा है, जातिवाद फैला रहा है खेसारी। साला चूतिया हो क्या? बदनाम कर रहे को यार पूरा भोजपुरी के। साला तुम मगह का है, मगह के बारे में कुछ भोजपुरी से रिलेटेड कुछ भी मत बोला कर, क्योंकि तेरे से भोजपुरी बदनाम होता है। ये मगहिया सुअर की बात कर रहा हूं मैं भाई। सबके लिए सेम नजर रखो ना। अगर खेसारी गलत कर रहा है, खेसारी को बोल रहे हो, तो तुम्हारा जो बाप है जिसका नाजायज औलाद, उसको भी बारे में बोलो। नहीं, खेसारी ने गलती करके माफी मांगा तो थूक के चाट लिया, और पवन ने ये कल्लू ने गलती करके माफी मांगा तो वो माफी हो गया, वो तो सीख है। और खेसारी ने आके कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर अरे भाई जातिवाद फैला रहा है, धमकी दे रहा है। भाई क्यों नहीं देगा भाई? एक मंच से पूरे यादव समाज की बेटी को तुम गाली दे रहे हो, क्यों नहीं देगा? जरूर देगा भाई साहब। वो तो समझ जाओ कि सॉरी, यादव भाई लोग बहुत अच्छे हैं कि बकस दिए। अब मैं दावा ठोक के कहता हूं, कभी हमारे कास्ट को वो टारगेट करके दिखा दे वैसे, साले जहां मिल जाएगा ना ढूंढ के मारूंगा उसे। कोई भी वो नहीं, कोई भी, किसी की भी बात कर रहा हूं बड़े मन से। क्या मजाक है यार, तुम एक कलाकार हो यार। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं भाई, आप सबको बताना चाहते हैं कि ये लोग की दुश्मनी है सिर्फ खेसारी लाल जी से, बाकी किसी से नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग भी दुश्मनी रख रहे हैं ना खेसारी लाल जी से, बेटा एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम दुश्मनी करते रहोगे खेसारी से, खेसारी का स्टारडम बढ़ता ही जाएगा, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ये ऑडियंस का प्यार है। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, इस वीडियो का शेयर रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हर इस चुतिया नंद तक पहुंचना चाहिए, जितने लोगों की मैं इस वीडियो में बात किया हूं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोला हूं या गलत बोला हूं, आप इसके कितना सहमत है नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ, हमेशा पढ़ता भी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर किसी तक पहुंचाइएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं था शत्रुघ्न, मिलते हैं नए वीडियो। जय हिंद, जय भोजपुरी।